सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर से मैं आपके साथ हूँ, एक नई सुबह, नई प्रभात और नए दिन, नए ब्लॉग के साथ। नाम है ग्लेशियर ट्रैक। और मैं आज के मौसम की बात की जाए तो आज मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है। चारों तरफ से धूप ने अपने किरणें पसारने शुरू कर दिए हैं और सूर्यदेव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। इस महीने में इस प्रकार का मौसम होना थोड़ा असंभव सा रहता है, लेकिन इस बार सावन के महीने में बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमारे आज की जो दिनचर्या है उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ ही चुनाव के बाद किस प्रकार के हलचल गांव में हो रहे हैं वो भी तो घर तो मैं खुद ही लेके आऊँगी। अब मेरे को ले जा घर ये नहीं, ये भारी हो रहा है, मिट्टी का ज्यादा भारी हो रहा। आज दोस्तों जैसा जाम डालते हैं वैसे हम भी जैसे हरेला बोते वैसे बोने का इरादा है, क्योंकि इस वाले में पूरा गोभी लगाने के चक्कर में हम, लेकिन देखते हैं कितना तक लगता है इसकी में। आज पर वहाँ काम तमाम कौन हो लोग जाते हैं, वो तो ये साफ गौड़ करना से ही माना है। कभी 100 गौड़ पूरा साथ है। जो आपने क्या पूछा था तो श्री राम और सीता मैया वाला उदाहरण दे रहे। सीता उसमें तो शर्त तो शादी हुई थी उनकी। और क्या शर्त हमारे ससुर जी ने क्या शर्त रखा था जो हमारी शादी के लिए? जो मेरी लड़की को जिंदगी भर खुश रहेगा उसी के साथ शादी कराऊंगा। तो मैं तो खुश रखता है, तो ही नहीं रहती है खुश। तो पुराने मोबाइल को साइड कर दे, मैं भी तो पुराने हो गए जिस दिन करते हो साइड। कौन सा पुराना मोबाइल क्या साइड? आप तो ऐसे कह रहे हैं वीडियो नहीं बन रहा, इस मोबाइल को बदलना है, नया खरीदना है। तो क्या औरत भी कितनी पुरानी हो गई हूँ, क्या मेरे को भी बदल दोगे, साइड कर दोगे? औरत लाइफ पार्टनर होता है, औरत को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो भगवान ना करे किसी की औरत बदले। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर जिसके साथ आप फर्स्ट से रहो वही लास्ट तक आपका साथ दे सभी का। कोई बीच में एंट्री मार दिया तो उसको साइड कर देना हुआ। वो तो बहुत गलत है, वो उनकी सोच गलत है जो एंट्री अपनी लाइफ में दूसरे को एंट्री करने देते हैं। हालातों के हिसाब से चलना पड़ता है। मेरी लाइफ में तो एंट्री दूसरी है। अब मेरे तो हालत कंडीशन ही उसी टाइप के थे ना, तो मेरे को भी साइड कर तब जाके हुआ शायद। तो ऐसा है दोस्तों प्लीज इनकी बात ज्यादा मत सुनना। जो अचानक किस्मत में दूसरी एंट्री आ जाती तो उसको कबूल करना, उसके साथ खुश रहने की प्रयास करना, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। सूर्य देव आए हैं तो जाएंगे भी, ये मत सोचो जिंदगी रुकेगी। जिंदगी संघर्ष करने का काम है, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है दोस्तों। इसीलिए जो किस्मत में जिसको मिल गया उसी को कबूल करना चाहिए, उसी पर वो करना चाहिए। अब एक के भरोसे जिंदगी भर सर पकड़ के रहोगे तो ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, ये है कि आप लाइफ पार्टनर जब सेकंड वाले अच्छी तरह से चुनिए, अच्छी तरह से पसंद कीजिए कि उसके विचार क्या है, उसके थीम क्या है, वो कैसी है, वो आपके लायक है नहीं है, बच्चों के लायक है नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, 2 दिन की जिंदगी है, मस्ती से रहो, यही जीवन है और कुछ नहीं है। तो साथियों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे आप लोगों ने हमें पूछा था कि आपकी शादी किस प्रकार हुई, आप किस प्रकार से मिले, तो मैं उन हालातों में नहीं जाना चाहता हूँ जो हमारे अतीत हैं, जो हमारा कल बीता हुआ कल, उसको वहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि जो हमारा भी एक छोटा सा, आप तो हमारे परिवार से परिचित हैं, आप 1-2 सालों से देवभूमि ब्लॉग से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग हमारे बारे में हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। तो हम उस कंडीशन में, हमारे ऐसे खतरनाक कंडीशन में हम मिले थे, ऐसे खतरनाक कंडीशन में हमने शादी की थी, क्योंकि उस अतीत में हम जाना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद जब से ये आई, तब से हमारे जिस प्रकार से इसने मेरे बच्चों को, हमारे घर को संभाला, जो खुशियाँ हमारे घर में आई, जो अभी हमारे हालात, जो कंडीशन इतने बेहतर हुए हैं, सब हमारी माता जी और इसकी घरवाले की बदौलत ही हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, सॉरी मैं आपको इस बारे में बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं अतीत में जाना ही नहीं चाहता हूँ। उन गुजरे हुए ज़माने की जो यादें हैं उनको याद नहीं करना चाहता हूँ। तो सॉरी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, जैसे शिव जी पार्वती माँ से मिली, दिन रात से मिले, सूर्य भगवान संध्या से मिली, और लक्ष्मण शल्ला से मिले। ऐसे हमारा मिलाप है, ऐसा मिलन है। आप भी मीठी मीठी बातें करिए, ऐसा करके इस तरह से ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ये तो कभी नहीं होगा। क्यों?
देखो दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज है लेकिन सरला बिल्कुल पक्की है, हर चीज की अच्छी है और होगा पक्का। प्यार होके तो जहाँ जहाँ मैं जाती वहीं वहीं वो करते हैं, इतने प्यार होके तो इतने ही मैं दोस्तों मैं फ्लावर्सों में बहुत ज़्यादा पैसा व्यय करती हूँ, अत्यधिक व्यय करती हूँ और चीज़ चोरी नहीं करती, लेकिन कहीं से फ्लावरों की कटिंग जरूर चोरी करती हूँ। नया मेहमान और आ गया है, तो ये खिल गए हैं स्पाइडर। वाओ, ये देखिए आप, जिसको तो क्या कहते हैं घर पे, क्या कहते हैं, मकड़ी फ्लावर। अगर कोई बात नहीं, कोई शब्द नहीं होता है तो छोड़ दीजिए उसको, आगे को बढ़िए। हिंदी में तो आता है मेरे को मकड़ी फ्लावर्स, और जीनिया का भी बहुत सुंदर फ्लावर्स आ रखा। ये देखिए जीनिया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। ये भी दोस्तों इनसे मैं छिपके लाई हूँ, ये ना आप उधर को देखे ना, 35 रुपए का एक पौधा है दोस्तों, इनको पता नहीं है, इनका खजाना छाप। ठीक है, ओके। आगे आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो हम दे नहीं पाए। उसके साथ साथ हमारे गांव में आजकल जो चुनाव होने के बाद जो मतदान पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जब गांव में अटकलें शुरू हो रहे हैं, अटकलों का बाजार जब गर्म है, प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। या फिर जनता का भी अलग अलग दावे हैं, कोई किसी को जीतेगा, कोई किसी को जीतेगा बोल रहे हैं। ये अटकल के बाजारें बहुत तेज़ी से शुरू हो गए हैं गांव में, गांव भर में। और क्या नाम कहते हैं, कुछ मेरे हिसाब से कुछ लास्ट में वोटिंग में भी जो जिस प्रकार के कंडीशन थे वो हालात लास्ट तक रह नहीं पाए। तो यहाँ पे जिस प्रकार से सोशल मीडिया और उसमें बताया जा रहा है कि ये दारू पैसे वो वाला, तो उसी सिलसिले में मुझे एक गाना थोड़ा सा याद आ रहा है उसके बारे में, जो इसका है, पैसा एक ऐसा चीज़ है, पैसा जो किसी चीज़ के बलबूते, पैसे के बलबूते आप किसी चीज़ को भी प्राप्त कर सकते हैं। वही चीज़ों का कहानी किससे इस चुनाव में सुनाया जा रहे हैं। तो क्या है वो, अब करो, रुपए अब करो। रुपए क्या चीज छे, रुपए रुपए है रुपए तू, रुपए क्या चीज छे, गरीबों की सेना तू, मालदारों की प्यार रे, गरीबों की सेना तू, मालदारों की प्यार रे, रुपए रुपए है रुपए, रुपए क्या चीज यार छे, गरीबों की सेना तू, मालदारों की प्यार रे। ऐसे धीरे धीरे क्या डांस करो ना, रुपाई रुपाई हे रे से, ऐसा वाला करो ताकि रोमांटिक भी। आप तो तू बिल्कुल तो मेरे को भभरा ही दे दिया, बस हो गया। रुपाई रुपाई हे रे छे, कह रहे धीरे से, ऐसा करो ना, रुपाई रुपाई हे रे से, ऐसा करो। अब भभरा देगा गाना, पता नहीं कहाँ डाल दिया उसको। मालदारों की प्यारी रे, साची को झूठी, झूठी को साची करना तेरो खेल छे, साची को झूठी, झूठी को साची करना तेरो खेल छे, ठेकेदारों दगड़ा तेरो जन्मों का मेल छे, ठेकेदारों दगड़ा तेरो जन्मों का मेल छे, डॉक्टर वकीलों की तू तो फूलों की क्यार छे, डॉक्टर वकीलों की तो फूलों की क्यार छे, गरीबों की सीना तू, मालदारों की प्यार छे, रुपए रुपए है रुपए, रुपए यार छे, गरीबों की सीना तू, मालदारों की प्यार रे। तो साथियों, ये गाना भी प्रहलाद मेहरा जी का है। इस गाने के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि रुपया एक ऐसी चीज़ है जो मतलब हर चीज़ को संभव करा सकता है, असंभव को भी संभव करा सकता है। जैसे उन्होंने इस गाने के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया है कि वो गरीब तो उसको सपनों में ही संजोए रखते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने रुपए होंगे तो मैं ये चीज़ लूँगा, वो चीज़ लूँगा, ये शो वगैरह वगैरह। और जो अमीर लोग होते हैं उनका मतलब उनका प्यार है, वो उसमें उनको इकट्ठा करते रहते हैं, और जितने धन उनके आता रहता है उतने और आता है, उनको संतुष्टि नहीं हो पाती है। ये चीज़ इन्होंने इसमें स्पष्ट करने की कोशिश किया है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये किया कि पैसों के दम पर आप सच को भी झूठ साबित कर सकते हैं और झूठ को भी सच साबित कर सकते हैं। ये चीज़ें उन्होंने इस गाने के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसा लगा, आप अपने ज़रूर हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और फिर से मैं आपको एक बार अपने जो लाइफ के बारे में हम पूछा था, हमारे दोनों के बारे में, तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि
आपको उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज बेर में है क्या होने यो गुरगोट जिंदगी इजाबे हमारे सुबह सुबह आ गए हैं यहाँ पे। बीड़ी पीने ना बीड़ी तो आप अपने बलबूते पी रहे हो, हमारा क्या पी रहे हो? माता को गरम गरम चाय पिलाना है, वो तो तेरा फर्ज है। तो दोस्तों हमारे बलबूते से ये माता जी को जो है गरम गरम चाय पिलाना हमारे बलबूते से है। हमारा फर्ज बनता है का? फर्ज है तो कर्ज भी है। कर्ज किस बात का? क्या दोगे कर्ज जन्म देकर क्यों जन्म दिया? उनका तो कर्ज है ना फिर। कभी ये गिलास तो साथियों, आपको आज का वीडियो कैसे लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कोशिश कर दीजिएगा, और आपको अच्छी लगी हो तो एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर देने का कष्ट कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं आपको एक नई ब्लॉग और एक नए दिन के शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय और जय हिंद।